नमस्कार, मैं उजेबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश उपचुनाव के लिए बीजेपी ने अष्टभुजा प्लान तैयार किया है। बीजेपी ने उपचुनाव में 9 सीटें जीतने के लिए 8 भुजाओं वाला खास प्लान बनवाया है। भगवा पार्टी के रणनीतिकार इसे उपचुनाव की जंग जीतने के लिए बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे। दरअसल चुनावी जानकारों का मानना यह है कि इस अष्टभुजा प्लान के जरिए बीजेपी एक तीर से 2 निशाने साधने जा रही है। इस रणनीति के जरिए बीजेपी और उसके सहयोगियों के बीच तालमेल बिठाने के साथ साथ चुनावी टीम और संगठन के बीच समन्वय पर भी फोकस किया जा रहा है। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राजेश जुड़ चुके हैं हमारे साथ। राजेश, देखिए, जिस तरह से यूपी उपचुनाव अब कुछ ही दिन का वक्त बाकी है, बीजेपी पूरे प्लान के साथ फोकस करने में लग गई है। जनसभाएं की शुरुआत हो गई है, क्या कुछ अभी तक के अपडेट्स है आपके पास? देखिए जी, अगर बात करें बीजेपी की, तो जिस तरीके से उपचुनाव की बात करें, उपचुनाव के साथ साथ में अगर बात करें तो अभी देखिए, आप महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव है, झारखंड में विधानसभा का चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी का प्लान जो है, बीजेपी की रणनीति जो है, बिल्कुल सभी पार्टियों से बिल्कुल अलग होती है। क्योंकि आपको बता दें कि अभी बीते दिनों अभी हरियाणा का चुनाव हुआ था। हरियाणा के चुनाव में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे। इसी मुद्दे को लेकर हरियाणा में बीजेपी बिल्कुल क्लीन स्वीप कर गई। और उसके बाद अब अगर बात करें तो अब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर विधानसभा का उपचुनाव है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी की रणनीति, बीजेपी की जो तरीके हैं, बीजेपी की जो रणनीति है, बिल्कुल सभी पार्टियों से अलग है। और मुझे लगता है कि बीजेपी की जिस रणनीति पे चल रही है, और महाराष्ट्र और झारखंड और उसके साथ साथ में उत्तर प्रदेश में जो 9 सीटों पे उपचुनाव होना है, मुझे लगता है कि बीजेपी अपनी बढ़त जो है बनाते हुए दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी जो है अपने संगठन को मजबूत करने के साथ साथ में जो उसके सहयोगी दल हैं, उनको भी पूरी तरीके से जोड़ कर रख रही है। इसीलिए उसको अष्टभुजा और ऑक्टोपस नाम से बीजेपी जो है कह रही है। देखिए, अष्टभुजा, या जिस तरह से आपने बताया कि अगर इन भुजाओं की बात करें तो किस तरह से क्या रणनीति चल रही है, क्यों ये नाम दिया गया है, क्योंकि इसे एक मास्टर प्लान स्ट्रोक बताया जा रहा है? बिल्कुल जीवा, इसका मास्टर प्लान स्ट्रोक इसलिए बताया गया है कि बीजेपी अष्टभुजा नाम इसलिए दिया गया है कि बीजेपी जो है, बीजेपी की कई तरीके से बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी साम दाम दंड भेद ये चारों चीजें लगा रही है, और 4 के साथ में उसके जो बाकी सहयोगी दल हैं उनको मिलाकर, इसलिए उसको अष्टभुजा बोलकर बीजेपी काम कर रही है। बीजेपी अपने सभी संगठन के सभी अपने सहयोगी दल को लेकर बीजेपी काम कर रही है, इसलिए बीजेपी को मास्टर प्लान इसलिए अष्टभुजा बोला गया और ऑक्टोपस बोला गया। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी जो है लगातार अब जिस तरीके से 2 राज्यों में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, इसको देखते हुए बीजेपी अपनी दुगनी पावर शक्ति लगा रही है, क्योंकि वो बीजेपी किसी भी तरीके से इस चुनाव को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती। जी बिल्कुल, देखिए, जो टीम का वो समन्वय बोला जाता है वो अब बहुत ही अच्छे से देखने को मिल रहा है भाजपा में, कि किस तरह से जो अधिकारी हैं सभी का समन्वय मिला करके फोकस पूरी तरीके से उपचुनाव पर है। राजेश, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जुड़ने के लिए। महापर्व छठ देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। सिर्फ आम ही नहीं बल्कि राजनेताओं ने भी इस महापर्व की भक्ति और आनंद में डूबे हुए नजर आए हैं। बात अगर करें राजनेताओं की, तो कई दिग्गज नेताओं ने छठ महापर्व में हिस्सा लिया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने घर पर छठ पर्व के तीसरे दिन अर्घ्य दिया। वहीं छठ पर्व के मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी पटना के गंगा घाट पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि आज हम सभी डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां आए, हम प्रार्थना करेंगे कि अमन शांति बनी रहे, बिहार आगे बढ़ता रहे। दिल्ली की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी छठ घाट पहुंचे, उन्होंने भी सूरज को अर्घ्य दिया। वही बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज भी सूर्य को अर्घ्य देती दिखी।
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना और की है और सूर्य को अर्घ्य दिया है। वहीं झारखंड से भी दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाट पर पूजा अर्चना की है। गोवा के मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री भी धर्मेंद्र प्रधान भी छठ पर्व में हिस्सा लेते नजर आए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से सूर्य देव की उपासना छठ पूजा के उत्सव पर की जा रही है। अलग अलग तस्वीरों में अलग अलग जगहों पर देख सकते हैं आप कि सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर के बहुत सारे जो मंत्री हैं, बड़े बड़े मंत्री पूजा करते हुए नजर आए हैं और अर्घ पूजा की गई है। योगी आदित्यनाथ से लेकर के अरविंद केजरीवाल की हम बात करें, चाहे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पर, अलग अलग घाटों पर किस तरह से आज सुबह से ही पूजा अर्चना का जो तैयारी है वो पूरी कर ली गई थी और अर्घ देते नजर आए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में किस तरह से पहुंचे हैं और डिप्टी सीएम भी उनके साथ मौजूद थे। इसी के साथ ही हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री भी झारखंड में अर्घ देते नजर आए हैं। नीतीश कुमार की हम बात करें, चाहे प्रमोद सावंत की, सभी जगह पर लालू यादव समेत तमाम घाटों पर, अलग अलग राज्यों में अलग अलग घाटों पर सभी पूजा अर्चना करते नजर आए हैं और सूर्य को अर्घ देते नजर आए हैं। और बता दें आपको कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी आज पूजा अर्चना की है और सूर्य को अर्घ्य दिया है। वहीं झारखंड से भी दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाट पर पहुंचकर पूजा अर्चना की है। गोवा के मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी छठ पर्व में हिस्सा लेते नजर आए हैं। और छठ महापर्व का आज चौथा दिन था, जिसको लेकर आज सुबह से ही घाटों पर तमाम भीड़ें नजर आई हैं। तमाम श्रद्धालु घाटों पर पहुंच, यहाँ आप देख सकते हैं कि घाटों पर एक अद्भुत ही नजारा आज देखने को मिला है। गोवा के मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस पूजा में हिस्सा लेते नजर आए हैं, छठ पर्व पर हिस्सा लेते नजर आए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कितनी उत्साह के साथ में इस महापर्व को मनाया गया है। त्योहार जो है बिहार का फेमस त्योहार है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार के अलावा भी ये कई अन्य देशों में मनाया जाता है ये त्यौहार। यहाँ पे जो है महिलाएं मोस्टली अपने जो है बच्चों की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और सुल्तानपुर में ये बहुत भव्य से धूमधाम से मनाया जाता है। महिलाएं आती हैं, अपनी मन्नत मांगती हैं और जो है जब उनकी मन्नत पूरी हो जाती है तो यह व्रत को पालन करती हैं। और ये व्रत जो है 4 दिन का होता है। पहले दिन नहाए खाए होता है, दूसरे दिन खरना होता है, खीर रोटी की इसमें पूजा होती है और तीसरे दिन इसमें जो है डूबते सूरज की पूजा की जाती है, उसमें महिलाएं मन्नत मांगती हैं। और चौथे दिन क्या होता है कि उगते सूरज की पूजा करी जाती है। इसी प्रकार से महिलाएं अपने व्रत को समाप्त करती हैं। छठ पूजा को लेकर सभी लोग बहुत उत्साहित हैं। इनकी मनोकामना, सबकी मनोकामना छठी मैया पूरी करती हैं। इनका मनोकामना जो भी मन्नत मानते हैं औरतें, उनका मनोकामना छठी मैया पूरी करती हैं, गंगा माता पूरी करती हैं। छठ परमेश्वरी माता, इनकी बहुत महिमा है। और सभी औरतें जो हैं, बहुत औरतें हम लोग पूर्वांचल बिहार की जितने लोग हैं वो सब निराजल व्रत रहती हैं। 36 घंटे का व्रत है, 36 घंटे का व्रत है ये। और हम लोग बहुत ही श्रद्धा भक्ति से पूजा ये करते हैं। पति की लंबी आयु, बेटा की लंबी आयु, घर परिवार में सुख शांति रहे और छठी मैया हम लोग पे कृपा बनाए रखें, सभी पे कृपा बनाए रखें। ये व्रत मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों में प्रचलित हो गया है और काफ़ी सुख शांति का प्रतीक है और सभी कास्ट के, सभी धर्म के लोग मतलब इस व्रत को कर रहे हैं। तो इस तरह से एक तरह से देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। सभी लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और बिहार को छोड़ के अब हर शहर में इस व्रत को किया जा रहा है। तो काफ़ी अच्छा है व्रत। तो अभी मैं सीताकुंड घाट पे हूँ और यहाँ पे छठ का व्रत कर रही हूँ, छठ के लिए आई हूँ। अभी डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जा रहा है इस समय। छठ माता का व्रत है, नहाए खाए से शुरू होता है। 36 घंटे का ये व्रत होता है। मेरी मम्मी ने व्रत रखी है, 36 घंटे का ये व्रत है। हम लोगों ने डूबते सूरज को अर्घ दिया, हम लोगों ने उगते सूरज को अर्घ दिया। माता रानी की कृपा मेरे परिवार पे बनी रहे, मेरे माँ पापा पे बनी रहे और ये जब तक मेरे पापा घूमते रहे, माता रानी ये पूजा हमारे घर में चलती रहे। माता का हम लोग पूजा किए, बड़ा श्रद्धा से किए, श्रद्धालु से किए,
बहुत छठ में माता में भीड़ लगा था। जितना शक्ति था वो सब भक्ति के फल ले गए, फूल ले गए, केरा ले गए, सबको के कामना किए। पंच के भाला पाछा हमरो भाला, सबको के भाला। और महापर्व छठ का आज चौथा दिन था। पूरे देश में महापर्व छठ को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया है। सिर्फ आम ही नहीं बल्कि राजनेताओं ने भी इस महापर्व की भक्ति और आनंद में डूबे हुए नजर आए हैं। बात अगर करें राजनेताओं की तो कई दिग्गज नेताओं ने छठ महापर्व में हिस्सा लिया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी दिखे हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में अपने घर पर छठ पर्व के तीसरे दिन अर्घ दिया है। छठ पर्व के मौके पर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव भी पटना के गंगा घाट पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी ने कहा कि आज हम सभी डूबते सूर्य को अर्घ देंगे। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए हैं, प्रार्थना करेंगे कि अमन शांति बनी रहे और बिहार आगे बढ़ता रहे। दिल्ली की अगर हम बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी छठ घाट पहुंचे, उन्होंने भी सूरज को अर्घ दिया। वहीं बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज भी सूर्य को अर्घ देती दिखी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पूजा अर्चना की है और सूर्य को अर्घ दिया है। वहीं झारखंड से भी दिल खुश कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छठ घाट पर पूजा अर्चना की है। गोवा के मुख्यमंत्री भी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी छठ पर्व में इस मौके पर हिस्सा लेते नजर आए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर घाट को सजा दिया गया है। अलग अलग घाटों पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं, अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है और आज सुबह से ही पूजा अर्चना के इंतजाम में सभी लग गए थे, क्योंकि महापर्व छठ का आज चौथा दिन है। इसको लेकर सुबह जिस तरह से सूर्य की पूजा की जाती है, उगते हुए सूर्य की उपासना की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है, इसको लेकर के सभी घाटों पर जो भीड़ें थी वो आज अद्भुत नजर आई हैं। घाट के किनारे आस्था का संगम जैसे सजा दिया गया हो। बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की या मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की, सभी आज आस्था के रंग में डूबे नजर आए हैं, महापर्व छठ को मनाते हुए नजर आए हैं। इसको लेकर घाटों पर काफी भीड़ देखी गई है और बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में पूरे देश में छठ का महापर्व मनाया गया है। महापर्व छठ देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया गया। सिर्फ आम ही नहीं बल्कि राजनेताओं ने भी इस महापर्व की भक्ति और आनंद में डूबे नजर आए हैं। और अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस।